हाँ बोलो। अरे यार वो मेरे को लीव करना पड़ेगा। क्या नाम है, देवांग, वो मरी है ना, स्टेशन के पास मिल गई, तो मैं मिल उसको गई वो। क्या? हाँ, वो मेरे भाई ने पकड़ के रखा है, वो बोल। मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। मतलब 2-3 सूत्र ज्यादा ना लेके भाई, जिससे ज्यादा लोगों का हाँ, नुकसान ना मैं हो, बस ऐसे वो करके आज कर लेना। ज्यादा नहीं करेंगे अपन, ये व्रतों की जो भावनाएं हैं, ये व्रतों की। हाँ वो वैसे ये समझ क्लास में गए। आ नहीं गया था क्या तीसरे श्लोक से? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ, जो ये था आ गए क्लास थे, में। इनके शुरुआत के 1 2 3 सूत्र ही रह गए थे, तो वो दो ज्यादा सूत्र। नहीं। हाँ, दो छूटे थे। ठीक है, मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। हाँ ठीक है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी ने कल 7वां अध्याय प्रारंभ किया था। तो 7वें अध्याय का बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा था कि जो हम जो 6वें अध्याय में आश्रव का वर्णन पढ़ रहे थे, आ गए आप? अरे भैया को भेज दिया, मैं जा रहा हूँ ऊपर हूँ। अच्छा ठीक है। तो आश्रव का जो विशेष वर्णन हम देख रहे थे, वो आश्रव 6वें अध्याय में आश्रव के बारे में वर्णन था। 7वें अध्याय में भी आश्रव के बारे में वर्णन है, लेकिन बेसिकली शुभ आश्रव के बारे में वर्णन है। ठीक है, जो हमने वहां पर देखा था, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। ठीक है, शुभ योग से शुभ पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्मों का आश्रव होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही बताया गया। ठीक है, उसमें जो शुभ योग था ना, शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग। शुभ मनोयोग यानी कि मन की अच्छी प्रवृत्ति। शुभ वचन योग यानी कि वचनों से अच्छी प्रवृत्ति, शास्त्र पढ़ना, जोर जोर से किसी को सुनाना, भक्तामर आदि का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना। ठीक है, ये वचन, शुभ वचन योग। और शुभ काय योग होगा क्या? तो भगवान की पूजा करना, अथवा भगवान की भक्ति में नृत्य इत्यादि करना, आहार विहार की व्यवस्थाएं करवाना, ये शुभ काय योग होगा। ठीक है, तो इन अब ये जो है शुभ जो योग है, वो शुभ योग कैसे बनता है? तो जब हम संयम का पालन करते हैं, अथवा भक्ति पूजा इत्यादि करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, हमारे व्रतों की चर्या कर रहे हैं, तो उससे शुभ काय योग बनता है। ठीक है, तो वही व्रत, ठीक है, वही जो शुभ योग है, उस शुभ योग में स्पेसिफिकली व्रत, तो उस व्रतों के बारे में इस अध्याय में बहुत वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, मतलब जो तत्वार्थ सूत्र का चरणानुयोग का हिस्सा है, वो 7वें अध्याय में आ गया। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और क्या बोलते हैं, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 3 अनुयोग इस ग्रंथ में हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चरणानुयोग का जो वर्णन है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि व्रत कैसे होते हैं, व्रत का स्वरूप क्या होता है, पाप क्या होते हैं, व्रतों में किस प्रकार से अतिचार अनाचार लगता है, कैसे व्रतों का पालन करना चाहिए, ये वर्णन इस अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। ऐसा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। ठीक है, अब व्रतों का स्वरूप समझाने के लिए सबसे पहले कि व्रत क्या होते हैं, ये बताने के लिए आचार्य महाराज ने पहला सूत्र लिखा, जिसमें लिखा था हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। ठीक है, तो उन्होंने लिखा हिंसा, सबसे पहले लिखा हिंसा, फिर अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह। ठीक है, अनृत मतलब, नृत मतलब संस्कृत में होता है सत्य, और अनृत मतलब जो सत्य नहीं है, मतलब झूठ। तो हिंसा झूठ, स्तेय मतलब होता है चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील, और परिग्रह तो इनसे विरति, इनसे दूर होना, व्रतम ही व्रत है। ठीक है, यहाँ पर व्रत को उन्होंने कुछ अहिंसा अणुव्रत या अहिंसा महाव्रत, या फिर सत्य अणुव्रत सत्य महाव्रत, अचौर्य अणुव्रत अचौर्य महाव्रत, ठीक है, ऐसा करके नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा पापों से दूर हो जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा पापों से दूर हो जाओ। कौन कौन से पापों से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों से दूर हो जाओ, तो अपने आप अपनी आत्मा में व्रत प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप। जैसे हमको अच्छा इंसान बनना है, तो बुराइयों को अलग करते जाओ। इसके लिए मैंने 2 3 एग्जाम्पल दिए थे।
बुराइयों को अलग करते जाओ तो हम अपने आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमको कपड़े धोना है तो कपड़े में हम कपड़ा नहीं धोएंगे, हम क्या करेंगे, मैल को अलग कर देंगे। ठीक है, उस मैल को घिस के अलग कर देंगे तो कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा, है ना। हमको गेहूं बीनना है तो हम गेहूं में कंकड़ बीन के अलग कर देंगे तो साफ गेहूं अपने आप अलग हो जाएगा। ऐसे ही इन व्रतों का हम पालन करने के लिए क्या करना है, व्रत अलग से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और व्रत अलग से कोई वस्तु भी नहीं है। ठीक है, व्रत क्या है, तो इन पापों से विरति, इन पापों से दूरी ही व्रत है। ठीक है, तो उसके लिए एक मैंने इष्टोपदेश का सूत्र बताया था, मंगलाचरण ही इष्टोपदेश का, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः। तो स्वरूप की प्राप्ति जिनने करी और वो स्वरूप की प्राप्ति उनको स्वयं हो गई, स्वयं अपने आप स्वरूप की प्राप्ति हो गई। उनका पुरुषार्थ किसमें था, अभाव रभावे कृत्स्न कर्मणः, जो कर्म रूपी मैल है, पुरुषार्थ लगाया उनने कर्म रूपी मैल को अलग करने में, तो स्वभाव अपने आप प्रकट हो गया। ठीक है, वैसे ही इन पापों से दूरी करने में पुरुषार्थ लगाओ तो व्रत अपने आप आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनसे अपने आप दूर होते जाओ तो व्रत आत्मा में प्रकट होते जाएंगे। ठीक है, ये व्रतों का स्वरूप बताया गया। फिर व्रत के प्रकार, देश सर्वतोणु महति। ठीक है, तो हम एक देश त्याग करें अथवा संपूर्ण रूप से त्याग करें। जैसे हमने क्या करा, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया। हम गृहस्थ अवस्था में हैं, हम त्रस हिंसा का तो त्याग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम देखें कि त्रस जीवों का हमारे द्वारा घात नहीं होता, लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग कैसे करेंगे। हमको भोजन भी पकाना है, कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, अपना व्यवसाय भी करना है, तो उसमें स्थावर हिंसा तो होगी ही होगी। अग्नि का एक जीव की, जल का एक जीव की, पंखे में बैठे हैं तो वायु का एक जीव की, ठीक है, वनस्पति का एक जीव की, सब प्रकार के जीवों की हमसे हिंसा तो होगी। तो हम स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। तो हमने किंचित, किंचित को क्या कहा जाता है, देश, एक देश त्याग किया। ठीक है, एक देश मतलब होता है किंचित त्याग, थोड़ा सा, पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा सा किया, तो वो देश। और सर्व मतलब पूरा, त्रस हिंसा का भी त्याग कर दिया, स्थावर हिंसा का भी त्याग कर दिया। तो एक देश त्याग करेंगे तो क्या कहलाएंगे, देश के साथ लगाना है अणु और सर्व के साथ लगाना है महा। तो देश का त्याग करेंगे, एक देश त्याग किया इन पापों का, तो क्या होगा, अणुव्रती कहलाएंगे, और संपूर्ण त्याग कर दिया तो महाव्रती कहलाएंगे। ठीक है, तो अणुव्रती का गुणस्थान कौन सा होता है, अणुव्रती का गुणस्थान होता है 5वां। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक का पालन करने वाले। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, ये प्रतिमाएं हैं, क्रम से होती हैं ये। तो पहली प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक। ठीक है, पहली प्रतिमा से लेकर के 5वां गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। तो वहां से लेकर के 11वीं प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग किसके होता है, क्षुल्लक, शुल्लिकाय, एलक, और इनके 11वीं प्रतिमाएं होती हैं। ठीक है, 11 प्रतिमाएं। और उसके बाद आर्यका माता जी, वो भी आती हैं देशव्रती में, 5वें गुणस्थान वर्ती। और महाव्रती में मुनिराज आते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। ठीक है, लेकिन आर्यकाओं को उपचार से महाव्रती कहा गया क्योंकि स्त्री पर्याय में महाव्रत ही वही है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते, इसीलिए उनको उपचार से महाव्रती कहा गया। तो इसीलिए मुनिराज के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा ही आर्यका माता जी को भी हम महाव्रती के रूप में उनकी पूजा, वैयावृत्ति इत्यादि करते हैं। ठीक है, तो देशव्रती कौन होगा, जिसने एक देश त्याग किया उसको देशव्रती या अणुव्रती कहेंगे। जिसने सर्वदेश, संपूर्ण त्याग कर दिया इन पापों का, वो महाव्रती कहलाएगा। ठीक है, अणुव्रत 5 प्रकार। हाँ दीदी। भाई इसमें 5वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक तो हो गया, माता 5वें जी गुणस्थान वगैरह। नहीं, प्रतिमा, प्रतिमा, पहली प्रतिमा पहली से से लेकर 11वीं। के 11वीं प्रतिमा तक पांचवा गुणस्थान होगा। और देवांग, जैसे जिसकी कोई प्रतिमा ही नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हाँ हम छोटे मोटे नियम ले रहे हैं, हाँ, तो हम अनुव्रती भी नहीं नहीं, कहलाएंगे। अणुव्रती भी नहीं कहलाएंगे। हे भगवान, मतलब हाँ, प्रतिमा लेनी ही पड़ेगी। प्रतिमा लेनी ही पड़ेगी, मतलब दर्शन। कोई गुणस्थान ही नहीं है हमारा। हमारा गुणस्थान पहले से लेकर के चौथे हाँ तक का हो वही, सकता है। हाँ, असाधारण, अच्छा हो सकता है। व्रतियों के गुणस्थान में नहीं होगा, या तो हम सम्यक दृष्टि हैं या फिर मिथ्या दृष्टि, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। अविरत।
अभी तो चतुर्थ फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम बोल नहीं सकते कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, वैसे तो मानना ही चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि ही हैं। ठीक है। हाँ कनिका दीदी, आपका डाउट? हाँ यार, ये मुझे गुण स्थान क्लियर नहीं होते हैं। फिफ्थ गुण स्थान तो माता जी का हो गया, सिक्स एंड सेवन मुनिराजों का होता है, तो जो ऊपर होते हैं 8 9 10 11 12 13 उनका क्या? 14 तक? देखो 6 से लेकर के 14 तक सब मुनियों के ही हैं। 6 से 14 तक? हाँ, अच्छा, माता जी बस फिफ्थ तक ही पहुंचती हैं गुण फिफ्थ में स्थान ही में? रहती हैं वो। ठीक है। अच्छा अच्छा। स्त्री उससे पर्याय नीचे के भी नहीं कारण। और उससे ऊपर भी नहीं, फिफ्थ में ही स्थिर। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र हो जाएगा तो अपन एक बार गुण स्थान लेंगे। ठीक है। गुण स्थान वैसे तो 8वां अध्याय आएगा ना, तो उसमें थोड़ा बहुत बेसिक्स बतानी पड़ेगी गुण स्थान की, तो एक बार तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ले लेंगे गुण स्थान की। देवांग की जरूरत तो बहुत सारे लोगों को है भाई। मतलब नहीं, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ, इवन फॉरेन में भी तुम जा सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो ये सारी हाँ, चीजें। लोगों तक पहुंचे बात तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हाँ। हाँ। ठीक है। तो अपन ने देखा 5वां गुण स्थान देशव्रतियों का रहेगा और महाव्रतियों का 6वां 7वां। अपन 6वां 7वां दीदी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पंचम काल में 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाया जा सकता, तो हमारे पास वर्तमान में सिर्फ 7 गुण स्थान तक की एक्सेस है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। इसलिए 8वें से 14वें तक की बात हम अक्सर नहीं करते, क्योंकि वर्तमान में जो मुनिराज हैं वो 6वें 7वें में ही रहेंगे। ठीक है। तो ये छठा कब होता है उनका गुण स्थान और सातवां कब होता है? ऐसे बैठे बैठे चेंज होता रहता है। ऐसे बोलते हैं कि मुनि झूला झूलते रहते हैं, कभी छठे में कभी 7वें में, कभी छठे में कभी 7वें में। हर 2-3 सेकंड में चेंज हो सकता है उनका गुण स्थान, अंतर मुहूर्त में चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है। दोनों का काल है अंतर मुहूर्त। ठीक। ठीक है, ओके, हाँ। ठीक है। अब उसमें भी वैरायटी अंतर मुहूर्त में, कि जो सेकंड वाला जो 6वें का अंतर मुहूर्त है उससे आधा 7वें का अंतर मुहूर्त होगा। जैसे अगर 4 सेकंड 6वें में रहे तो 2 सेकंड 7वें में रहेंगे, अगर 4 मिनट 6वें में रहे तो 2 मिनट 7वें में रहेंगे। ठीक है। तो वो आधा अंतर मुहूर्त रहेगा, तो 6वें का काल 7वें से डबल है। ठीक है, ऐसा समझना। अब अनुव्रत, अनुव्रत जो है वो 5 प्रकार के हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, और क्या बोलते हैं, परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है। और महाव्रत 5 प्रकार के हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत। यहाँ पर विशेषता यह है कि अनुव्रत में परिग्रह का परिमाण किया गया है। ठीक है, कि इतना हमारा है, बाहर का इससे बाहर का हमारा नहीं है। ठीक है। तो परिमाण किया गया और वहां पर संपूर्ण त्याग किया गया, इसलिए वो परिग्रह त्याग महाव्रत है। और यहाँ पर ब्रह्मचर्याणु व्रत का एक और नाम दिया जाता है स्वदार संतोष व्रत। ठीक है। स्वदार संतोष व्रत क्या होता है कि मेरा जो पार्टनर है मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। ठीक है। मैं अपनी स्त्री या अपने पुरुष से संतुष्ट रहूंगा, अन्य मेरे लिए माता या बहन के समान है अथवा भाई और पिता के समान है, ऐसा समझना। ये स्वदार संतोष व्रत में आता है, यही। पति पत्नियों को दिलाया जाता है ये शादी हाँ के समय, बिल्कुल, वही है ना। तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है। अब इसके बाद हमने तीसरा सूत्र देखा था, उन ये जो है इन व्रतों की स्थिरता के लिए तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, मतलब उन व्रतों में स्थिरता लाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए क्या क्या है, 5-5 भावनाएं कही गई हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही साधना का मार्ग है, योग का मार्ग है, तो इसमें हमको दृढ़ता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास साधन प्रधान दुनिया है। ठीक है। साधन प्रधान है और हमको साधना के मार्ग पर चलना है। ये व्रत इत्यादि लेने के बाद तो हमको क्या करना पड़ेगा, मन में दृढ़ता लानी पड़ेगी, हम किसी और को देख करके डगमगा नहीं जाए। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हमने व्रत तो ले लिए, फिर 1-2 साल व्रतों का पालन कर लिया, फिर हमारे आसपास के लोगों को देखकर हमने धीरे धीरे अतिचार लगाए हमारे व्रतों में। ठीक है। थोड़ी शिथिलताएं लाए व्रतों में, और फिर अनाचार लगा लिए। अनाचार यानी कि फिर हम तो पूर्णतः भंग ही कर लिए, ऐसा समझो। ठीक है। फिर अतिचार अनाचार लगते हैं और व्रत भंग हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो हमको दृढ़ता चाहिए, और उस दृढ़ता के लिए, स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हर व्रत की कही गई। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, फिर इसी प्रकार सत्य व्रत की 5 भावनाएं, फिर
अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। तो इससे हमने कल अहिंसा व्रत की भावना के बारे में वर्णन देखा था। अहिंसा व्रत की भावना कौन कौन सी होती है? तो वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। वांग गुप्ती यानी कि वचन गुप्ती, फिर मनोगुप्ती, ठीक है। तो सबसे पहले वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, फिर ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। ये 5 अहिंसा व्रत में स्थिरता लाने के लिए भावनाएं हैं। ये भावनाएं कौन भा सकता है? तो ये भावनाएं महाव्रती भी भा सकते हैं, अणुव्रती भी भा सकते हैं, अथवा जो महाव्रती और अणुव्रती नहीं है लेकिन व्रत लेने की भावना है, तो वो भी ये भावनाएं जो हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका अभ्यास रूप में ये भावनाएं भा सकते हैं। ठीक है, क्या करना? वचन गुप्ती करना, वचन गुप्ती का पालन। वचन गुप्ती मतलब वचन को रोकना, मौन लेना, ये वचन गुप्ती में आता है। अधिक से अधिक मौन लेना, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए और अननोइंगली ऐसा बोल देते हैं। हमारे जान करके ऐसा बोलने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन फ्लो फ्लो में इतना निकल जाता है। कई लोग जो होते हैं ना, मतलब जिनको बहुत अधिक बोलने की आदत होती है, तो बहुत अधिक बोलने में वो इस चीज का विवेक खो बैठते हैं कि वो अच्छा बोल रहे हैं किसी के लिए कि बुरा बोल रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, क्या सामने वाला बोलने से हर्ट हो जाएगा, इससे अच्छा क्या मौन रहो, अधिक से अधिक मौन रहो, वचन गुप्ती का पालन करो। ठीक है, तो ये वचन गुप्ती। फिर मनोगुप्ती, मनोगुप्ती में क्या? निरंतर मन में शुभ चिंतन करना। ठीक है, मन में अच्छे अच्छे विचार लाना। अच्छे मतलब कैसे अच्छे? तो अच्छे खाने के विचार को अच्छा नहीं कहा, अच्छे पहनने ओढ़ने के विचार को अच्छा नहीं कहा। यहाँ अच्छा किसको कहा? धर्म ध्यान के अच्छे विचार को यहाँ अच्छा कहा। क्या हमने देखा था कि अगर हमने जैसे मनोगुप्ती अच्छी क्या होगी कि हमने जैसे तत्वार्थ सूत्र के जितने सूत्र पढ़ लिए, एक सूत्र को उठाओ जिसका अर्थ हमको पता हो और लेकर के उसके चिंतन में डूब जाओ। अब मैंने क्या बताया था एक बार, वो जो हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे उसमें 8 अनुयोग द्वार पढ़े थे हमने। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। ठीक है, अब क्या करो? वो सूत्र उठाओ। उस सूत्र में मैंने क्या बोला था कि अगर इस सूत्र की व्याख्या 6 महीने करने बैठे तो भी ये सूत्र पूरा नहीं होगा, इतनी लंबी व्याख्या है उसकी। तो हम अब जिस चीज में सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व लगा सकते हैं, सब में लगाएं। ठीक है, जो हमको ज्ञात है। अब जैसे हम इसके बाद गुण स्थान पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास सामायिक के 10-10 मिनट की सामायिक के कितने विषय आ गए आपके पास। हम अब यहाँ पर ये खत्म करके हमने जैसे गुण स्थान पढ़ लिया। अब हमको पता है पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त्व। तो हम देखो अब चौथे गुण स्थान, जो चौथा गुण स्थान है, अब चौथे गुण स्थान में लिखाओ सत्य, चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। संख्या, अब चौथे गुण स्थान में कितने जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इसके बारे में हम चिंतन करने बैठ जाएं कि वर्तमान में असंख्यात देव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव पाए जा सकते हैं। हम अगर यही सब विचार भी कर रहे हैं ना हमारे मन में, तो हमको तीव्र तीव्र पुण्य का आश्रव हो रहा है, ये हमारा धर्म ध्यान बनता है। ठीक है, ये हमारे धर्म ध्यान में कारण है। क्षेत्र, स्पर्शन, कहाँ कहाँ तक सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है, ये उसका स्पर्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर काल, सम्यक दर्शन के 3 प्रकार होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन के काल के बारे में हम बैठे कुछ नहीं, मन में रिवाइज कर रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त। और शायोपशमिक का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल छाछठ सागर बताया था मैंने। ठीक है, और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन का तो एक बार हो गया तो रह नहीं सकता। इस सूत्र पर हम विचार करने बैठे, 10 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी मनोगुप्ती का पालन कर रहे हैं, हम मन से इस प्रकार के निरंतर शुभ विचार कर रहे हैं। हमने 3 लोक का वर्णन देखा, तो अब हम लोक भावना का चिंतन करें। ठीक है, हम पंच परावर्तन का चिंतन करें, हम वैराग्य भावनाओं का चिंतन करें। निरंतर ये शुभ चिंतन करते रहेंगे तो हमारा मनोगुप्ती का पालन होगा। हमने पिछले ही अध्याय में 16 कारण भावनाएं पढ़ी, अब एक एक भावना के बारे में लेकर के बैठ जाओ। दर्शन विशुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम नहीं हो सकता। तो हमारा सम्यक दर्शन कितना दृढ़ है,
इस पर विचार करने बैठ जाओ यदि एक बार, कि हमने कभी हमारे सम्यक दर्शन में अतिचार लगाया क्या, हम कभी किसी कुदेव इत्यादि के स्थान पर चले गए क्या गलती से, या गलती से भी हमसे कभी मिथ्यात्व की अनुमोदना हो गई क्या, तो हम उसके लिए मन में ग्लानि का भाव लाएं। ठीक है, तो हमारा सम्यक दर्शन और दृढ़ होगा। फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ये 16 कारण भावना में एक भावना थी। तो हम निरंतर ये विचार करें कि अभी देखो हमने ये स्वाध्याय कर लिया है, इसमें हमने ये सब सीख लिया, अब आगे हमको ये सब पढ़ना है, ये सब मनोगुप्ती में आ जाएगा। ठीक है, जो हम धर्म ध्यान मन से कर सकते हैं सब मनोगुप्ती में। कुछ नहीं पढ़ा है तो नमोकार मंत्र के पद को लेके बैठ जाओ, नमो अरिहंताणम। तो अब देखो, अब नमो अरिहंताणम के मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अरिहंत का स्वरूप नहीं पता हो ना, तो भी नमो अरिहंताणम में मात्रा गिनने से भी धर्म ध्यान हो जाता है। कितनी मात्रा है नमोकार मंत्र में, कितने पद है नमोकार मंत्र में, कितने अक्षर है नमोकार मंत्र में। ठीक है, ये सब मनोगुप्ती में। ईरिया समिति में क्या आएगा, 4 हाथ जमीन देख करके चलना। ठीक है, 4 हाथ जमीन जब भी हम देखें तो देख करके चलें कि नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा। ठीक है, मुनिराजों की तो समिति, उनके 28 मूल गुणों में है ये ईरिया समिति। और आदान निक्षेपण समिति, हम कुछ भी उठाएं रखें तो देख करके, क्या कहा था, एक छोटा सा रुमाल लेकर के बैठ जाएं। नॉर्मल रुमाल जो हम डेली यूज में, हर कोई व्यक्ति रुमाल रखता ही है अपने साथ। ठीक है, भले कुछ आवश्यकता पड़े ना पड़े, हाथ पोंछने के लिए ही रखते हैं हम तो रुमाल। ठीक है, ऐसा एक कपड़ा और रखें जिससे हम मार्जन करें, वही रुमाल जैसा, अलग से कोई मार्जनी की आवश्यकता नहीं, उसी रुमाल से कर लें। ठीक है, ये हमारी आदान निक्षेपण समिति। कल क्या बोला था कि आज कल जो आपने क्रियाएं करी थी और आज जो क्रियाएं करी, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब कोई विचार करे तो उसके जीवन में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि सब यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी के जीवन में क्रियाओं में थोड़ा विवेक तो जागा ही होगा। क्योंकि अब देखो, कनिका दीदी से ही हम बात करते हैं तो अब बात करने में बार बार कॉन्शियस हो जाते हैं कि वही बोलती हैं कि मेरे को इन कर्मों का आश्रव होगा, ये मैं किसी को कुछ ये नहीं बताऊंगी तो मेरे को इन कर्मों का असर होगा। यही विवेक की बात हो रही है कि हमारे पढ़ने का उद्देश्य ही ऐसा है कि हमारी हर क्रिया में विवेक आ जाए कि अब मैं ये क्रिया कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ, तो मेरे को अब ये कर्मों का असर होगा, तो अब उसको विवेकपूर्ण तरीके से करूँ। यही तो पढ़ने का उद्देश्य है, और यही सक्सेसफुल, हमारा स्वाध्याय सक्सेसफुल ही तभी है जब हम ऐसा परिवर्तन जीवन में लाएं। ठीक है, फिर आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन क्या कहा गया था, रात्रि भोजन के त्याग को आलोकित पान भोजन कहा गया। रात्रि भोजन किसको कहा गया, कम से कम 48 मिनट पहले भोजन ग्रहण कर लेना, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन ग्रहण कर लेना, ये आलोकित पान भोजन में आता है। ठीक है, अब पहले हम रात्रि भोजन का त्याग करें, फिर मर्यादा कितनी कितनी किस चीज की होती है, इन मर्यादा की चीजों की बात आएगी कि इस चीज को कब तक खा सकते हैं, इस चीज को नहीं खा सकते। पहले हम कुलाचार का तो पालन करें, तब फिर आगे की शुद्धि आएगी। ठीक है, तो अब रात्रि भोजन के त्याग की शिथिलता की बात करी थी हमने, कि हमने 7 बजे तक 7:30 बजे तक का नियम लिया, तो वो रात्रि भोजन त्याग नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन का जैसा त्याग आगम में बताया गया वैसा त्याग नहीं है वो। इस प्रकार से हमने अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं का डिस्कशन करा था। अब हम 5वां सूत्र प्रारंभ करेंगे आज से। 5वें सूत्र में सत्य व्रत की 5 भावनाओं का वर्णन किया गया है। सत्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं, तो 5वां सूत्र सभी निकालेंगे, है ना, उसमें सत्य व्रत की 5 भावनाओं का वर्णन देखेंगे। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्या नान्यनु वीचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान नान्यनु वीचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान नान्यनु वीचि भाषणम च पंच। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, न्यान्यन्यु, विचि भाषणम च पंच। ठीक है, अब देखो, क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इन सभी के साथ शब्द लगाना है प्रत्याख्यान। ठीक है, तो क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। ठीक है, तो 4 भावना कौन कौन सी बन गई, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। और अगली हो गई
क्या बोलते हैं, अनुवीची भाषणम, ठीक है, अनुवीची भाषणम मतलब अनुवीची भाषण, ये 5 भावनाएं सत्य व्रत के लिए हो जाएगी। सत्य व्रत में स्थिरता लानी है, सत्य व्रत को दृढ़ करना है, तो हम क्या करें, तो हम झूठ किस किस कारण से बोलते हैं, उस झूठ के कारण को पहचानो। हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्रोध के कारण झूठ बोलते हैं, ठीक है, क्रोध के कारण हम झूठ क्यों बोलेंगे, तो हमको देखो किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, उसके ऊपर गुस्सा है, तो अब क्या होगा, अब हम कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, तो उसको बदनाम करने के लिए क्रोध के वशीभूत होकर के हमने झूठ बोला, ठीक है, क्रोध के कारण हमने झूठ बोला, तो ये क्रोध प्रत्याख्यान, मतलब क्रोध, क्रोध के कारण झूठ, प्रत्याख्यान मतलब क्या हो गया, तो क्रोध का त्याग, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, तो क्रोध के कारण जो हम झूठ बोल रहे हैं उसका त्याग करो। फिर लोभ प्रत्याख्यान, लोभ के कारण जो हम झूठ बोल रहे हैं उसका त्याग करो। लोभ के कारण झूठ कैसे बोल रहे हैं, तो लोभ के कारण झूठ ऐसे होगा कि अब देखो हमको किसी, क्या व्यापार इत्यादि कर रहे हैं हम, जब व्यापार करते हैं तो हम कुछ रॉ मटेरियल कितने में लाए और हमने कितने में बेचा, ये सब क्या होता है, किसी दाम में लाए, किसी दाम में किसी दाम में बोला और किसी दाम में बेचा, ठीक है, किस लिए, अधिक धन कमाने के लोभ में मायाचारी करी हमने, तो हमने क्या करा, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोला। ये सिर्फ दुकान की बात नहीं, हम नौकरी में भी यही कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी यही कर रहा है, ठीक है, कम काम करना पड़े तो हम लोभ के वशीभूत होकर के सामने वाले को झूठ बोल रहे हैं कि हमने ये कर लिया, अथवा हमने अपनी इतनी मेहनत से करा जबकि हमने पूरा एआई की मदद से कर लिया था, ठीक है। तो ये जो है, ये लोभ भी ऋतु, ये हमने लोभ के वशीभूत होकर के करा, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोला, उस लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोलने का त्याग करो, ठीक है। भीरुत्व, हम डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, डर के मारे कितना झूठ बोलते हैं, हमको यदि किसी से डर लग जाए तो हम बहानेबाजी करने लग जाएंगे, ठीक है, वो बहाने क्या है, बहाने झूठ ही तो होते हैं, बहाने कोई सच थोड़ी ना होते हैं। हमने कुछ कर दिया, कुछ फोड़ दिया, घर में गलती से कुछ सामान गिरा दिया, बचपन में कितना करते थे और मम्मी से डर रहे थे, ठीक है, कि मम्मी आएगी डांटेगी मारेगी, तो हम क्या करते थे, डर के मारे बहाने बनाते थे, अब वो बहाने कोई सच्चे तो होते नहीं थे, एकदम ही झूठ होते थे। अथवा वर्तमान में भी हमने कुछ गलत कर दिया, अब हम डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस डर के कारण जो झूठ बोल रहे हैं उसका त्याग करो। फिर हास्य प्रत्याख्यान, जो हम हंसी मजाक में झूठ झूठ बोल देते हैं ना, उसका त्याग करो। जैसे अभी बनाते हैं अप्रैल फूल्स डे बनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये क्या, हंसी मजाक में सामने वाले को मूर्ख बनाने के लिए मजाक मजाक में झूठ बोल रहे हैं उस दिन, उसका त्याग करो। क्या लग रहा है, हमारे सत्यव्रत में दोष लग रहा है उस कारण से, ठीक है। तो क्रोध के कारण जो झूठ बोल रहे हैं, लोभ के कारण, डर के कारण, हास्य हंसी मजाक में किसी सामने वाले को मूर्ख बनाने के लिए जो झूठ बोल रहे हैं उसका त्याग करो। फिर क्या लिखा, अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषणम मतलब क्या, शास्त्र के आज्ञा अनुसार ही बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, आगम अनुकूल बोलना, आगम अनुसार बोलना, ये होता है अनुवीची भाषण, ठीक है। हित मतलब दूसरों के अच्छे के लिए ही बोलो हमेशा, मित मतलब कम बोलो, मित मतलब क्या, कम बोलो, और प्रिय ऐसे वचन बोलो जो सुन करके अच्छे लगे, ठीक है, बुरे ना लगे किसी को। हित मित और प्रिय वचन कहना। आचार्य श्री कैसे थे, आचार्य श्री मतलब उनसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लो, उनको छोटा सा जवाब देना है, ठीक है, वो छोटा सा हाइकू में उत्तर दे देंगे आपको। अब आप उसका क्या बोलते हैं, पूरे सागर को गागर में समा दिया उनने, ठीक है। अब आप एक्सप्लेनेशन ढूंढते रहो उनके आंसर का, कितनी व्याख्या कर सकते हो उतनी व्याख्या करो। जैसे ये जो सूत्र लिखे हैं, ये सारे सूत्र क्या हैं, मित मतलब कम कम शब्दों में लिखे गए सूत्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आगम अनुकूल ही वचन कहना। अब देखो यहां पर भी क्या कहा, सत्यव्रत की जब प्ररूपणा करनी थी उनको, तो उनने विधि और निषेध, जिसकी हम दिन में बात कर रहे थे ना, वही विधि और निषेध का उनने उपयोग किया, क्या करना क्या नहीं करना। तो विधि में उनने बताया हित मित प्रिय वचन बोलना, ठीक है। फिर
और निषेध में उन्होंने क्या बताया, क्रोध, लोभ, भय और हास्य के कारण जो झूठ बोलते हैं उसका त्याग करना, विधि निषेध दोनों बताया, तब एक चीज का प्रारूपण हुआ। ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा। तो क्या बताया, सत्यव्रत की भावना, सत्यव्रत को दृढ़ता लाने के लिए, सत्यव्रत में स्थिरता लाने के लिए क्रोध, लोभ, भय और हास्य से जो हम झूठ बोल रहे हैं उसका त्याग करना, और अनुवीची भाषण करना। अनुवीची भाषण अर्थात हितमित प्रिय वचन कहना, आगम अनुकूल कहना, आगम के अनुसार ही कहना, हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई सत्यव्रत। ये जो अनुवीची भाषण है ये भाषा समिति है। ठीक है, जो मुनिराजों के भाषा समिति होती है वो यही है, हितमित प्रिय वचन कहना उनकी भाषा समिति में आता है, और यही हितमित प्रिय वचन यहाँ अनुविशी भाषण में ग्रहण किया गया, वही भाषा समिति ही है ये। ठीक है, फिर अगला व्रत कौन सा बताया गया, अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए 6वें नंबर के सूत्र में आचार्य महाराज लिखते हैं, सभी 6वें नंबर का सूत्र निकालेंगे। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, धर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, धर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, धर्मा विसंवादाः पंच। अभी सूत्र किसने बोला था, हाँ अंकेश भाई ने। श्रेयस भैया सूत्र बोलो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ आराम से। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। ठीक। क्या बताया, सत्यव्रत की भावना को, सत्यव्रत को दृढ़ करने के लिए, उसमें स्थिरता लाने के लिए 5 भावनाएं कौन सी बताई गई, तो शून्यागार। ठीक है, फिर विमोचित आवास, पहला शून्य आगार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण। शब्द देखना, पहले अपन सूत्र को अलग अलग कर रहे हैं फिर अर्थ देखेंगे। शून्य आगार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, फिर आगे 4th नंबर का भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, और 5वें नंबर का सधर्म विसंवाद। ठीक है, पहला है शून्य आगार, फिर विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अविसंवाद। ठीक है, ये 5 भावनाएं सत्यव्रत में दृढ़ता लाने के लिए, सत्यव्रत में अचौर्य व्रत में दृढ़ता, अचौर्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए ये 5 भावनाएं उमा स्वामी महाराज यहाँ पर कहते हैं। अब समझते हैं क्या होता है शून्यागार। शून्यागार मतलब निर्जन स्थान में निवास करना। ठीक है, निर्जन स्थान, ऐसा स्थान जहां कोई रहता नहीं हो। ठीक है, अगर आप व्रती हो अथवा महाव्रती हो, जैसे मुनिराज इत्यादि विहार कर रहे हैं, ठीक है, अथवा किसी नगर इत्यादि में रुक रहे हैं, तो कहाँ रुकें, ऐसे स्थान पर रुकें जहां पर कोई रहता ना हो। ठीक है, निर्जन स्थान। ठीक है, वो निर्जन स्थान पर निवास करें। जैसे अब बिहार में जा रहे हैं, बिहार में कोई गांव आया, उस गांव में कहाँ निवास करना, कहाँ रुकना विहार के लिए, रात्रि विश्राम कहाँ करना, ऐसे स्थान पर करना जहां पर कोई है नहीं। ठीक है, अथवा शहर में आए हैं, कुछ दिन के लिए रुके हैं, कहाँ रुकना, जहां पर कोई है नहीं, वो शून्यागार। ठीक है, शून्यागार। फिर विमोचितावास। विमोचितावास मतलब क्या, विमोचितावास मतलब ऐसे स्थान पर रुकना जिसका त्याग कर दिया गया हो। ठीक है, पहले तो कोई रहता था लेकिन अब त्याग कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आप व्रती हो तो व्रती जनों को कहाँ रहना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जिसका या तो शून्यागार हो या विमोचितावास हो, मतलब या तो कोई ना रहता हो, अथवा ऐसे स्थान पर रहो जो पहले तो ऑक्यूपाइड था लेकिन अब वहां का त्याग करके, जैसे गांव इत्यादि में क्या होता है, कई लोग वहां से माइग्रेट होकर के शहर में आकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे स्थान पर रहो जहां पर कोई नहीं रहता। ठीक है, उनका त्याग कर दिया गया। अब अगर वहां पर उनका स्वामित्व है, उस जगह पर अभी भी उनका स्वामित्व है, तो या तो पूछ करके रह लो। ठीक है, और स्वामित्व नहीं है अगर, तो बिना पूछे भी निवास कर सकते हैं। ठीक है,
तो शून्यागार, विमोचितावास, ठीक है। तो अब आजकल क्या है, हमने क्या संत भवन बना दिए, मंदिर के पास में संत भवन हो गए, ठीक है, धर्मशालाएं हो गई जहां पर साधु इत्यादि रुकते हैं, संत निवास बन गए, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो शून्यागार ही है, शून्यागार, वहां पर कोई और काम तो रहता नहीं है ना, वहां पर क्या है, वो सिर्फ साधु आते हैं तभी खुलता है वो, और कोई तो रहता नहीं है वहां पर, तो वो शून्यागार ही कहलाएंगे। वो उन्हीं के लिए साधुओं को निषदिका में रुकने का उपदेश किया गया है। निषदिकाएं होती क्या है, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर कोई अन्य सांसारिक क्रियाएं नहीं हो रही है, ठीक है। तो वैसा ही हो गया, वो शून्यागार ही है। जो धर्मशालाएं हैं वर्तमान में, संतशालाएं हैं, ये सब क्या है, शून्यागार है, उनमें साधु रुक सकते हैं, निषदिकाएं हैं वो उनके लिए। तो साधुओं के लिए निषदिका का दान कहा गया है आगम में, कि हमको उनको निषदिका में उनके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, कैसी कैसी बननी चाहिए, ये सब आगम में वर्णन आया है, कि कैसे कमरे बनाओ उसमें, कि गर्मी में गर्मी ना लगे, ठंड में ठंड ना लगे, इस प्रकार के कमरे बनाओ उनमें, और फिर उस निषदिका का दान करो। दान किसके लिए करो, ताकि साधु आए, आपके नगर में आए, आपके शहर में आए, आपके गांव में आए, तो साधु उस जगह पर आकर के रुके, ठीक है। तो ये उनके लिए शून्यागार ही है। नहीं, सिर्फ वन में रहने का मुनिराजों के लिए ऐसा कोई उपदेश नहीं है, साधु नगर में भी आकर के रुक सकते हैं, ठीक है। और कई साधु नगर में आए भी हैं, अपने को भी, अपने कितना आगम में अपने को वर्णन मिलता है कि साधु भी नगर में आकर के रुक सकते हैं, ठीक है, महलों में आकर के साधु रुके हैं। हाँ भैया बोलो। इसका एक्चुअली क्या है कि मतलब एक तो मतलब दो अपने मतलब आगम में मिलते हैं। पहला तो जो अपने आत्मानुशासन में मतलब आचार्य गौणपद्य स्वामी ने मतलब शायद 275 कुछ ऐसी मतलब गाथा है। हम्म। तो वहाँ पे कहा था उन्होंने कि मतलब पंचम काल में मतलब उन्होंने एक श्लोक दिया था कि जो पंचम काल में साधु है वो मतलब अपने वन में मतलब भयभीत होकर दिन में तो वन में रहते लेकिन रात को अपने आसपास गांव गांव में मतलब आके बस जाते। तो आ, ये श्लोक मतलब दिया था उन्होंने आचार्य हाँ, गौणभद्र स्वामी ने लिखा है। तो वो देखो, अब साधुओं की सहनन पर भी निर्भर करता है, ठीक है, कि किस प्रकार का सहनन उनका है। नहीं लेकिन इसके एक और है जो इंद्र नंदी शावकाचार्य है ना शायद हाँ नाम सुना होगा। हाँ। तो उसमें उसमें ये लिखा है कि मतलब साधु गांव मतलब गांव के आसपास रुक सकते हैं बट नगर का शायद किसी ग्रंथ में नहीं है ऐसा कुछ। देखो वर्तमान में, अब देखो जैसे खारवेल की गुफाएं हैं, खारवेल की हम्म। गुफाएं क्या हैं, खारवेल की गुफाओं में अंकेश भाई आप गए हो, वहां पर कैसा है, साधुओं के लिए अलग कमरे कमरे मतलब गुफाएं इत्यादि बनाए रखी गई हैं। वहां पर ऐसी, जैसे हम वर्तमान में ऐसे किसी क्षेत्र पर व्यवस्थाएं होती है ना, कि वहां पर साधुओं के रुकने की अलग व्यवस्था है, आहार के लिए अलग व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं वहां खारवेल वो उन गुफाओं में करी गई थी। तो अब ऐसा स्थान हमको निर्जन लग रहा है, लेकिन जब वहां पर बड़े बड़े साधु संघ आकर के रहा करते होंगे, तब वो स्थान कितना वो होता होगा, कितना हरा भरा होगा, नगर जैसी व्यवस्था होगी, सारी चीजें होगी वहां पर। अभी हमको निर्जन लग रहा है क्योंकि अब कोई वहां पर आकर के नहीं रुकता, ठीक है। तो वो जो है कि वन में रुकना चाहिए अथवा गांव में रुकना चाहिए, नगर में आने का वो नहीं है। तो अब जो अपने को दिखता है, जैसे कौन सी कथा आती है, क्या बोलते हैं, सुकुमाल मुनिराज की कथा। सुकुमाल मुनिराज की कथा में वो जो उनके मामा थे, उनने चातुर्मास कहाँ स्थापित करा था आकर के, तो उज्जैन नगर में आकर के महल के अंदर चातुर्मास की स्थापना करी, ठीक है। अथवा अकंपनाचार्य आदि मुनिराज जो गए थे, वो नगर के अंदर जाकर नगर की वाटिका के अंदर विराजमान हुए थे, जहां पर फिर उपसर्ग हुआ था। नहीं वही ना जैसे वन उपवन का तो है बट शायद वन नगर का। उपवन नहीं, वाटिका, नगर के अंदर की वाटिका, इस प्रकार से वर्णन मिलता है देखने को। तो नगर के अंदर भी आते हैं और नगर के अंदर ठहरते भी हैं, महलों के अंदर भी ठहरते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, तो महल जैसे के मतलब अंदर आकर के आजकल के चातुर्मास। अगर हाँ माना मतलब आजकल के अगर कोई साधु हाँ जैसे किसी मतलब श्रावक के घर में रहे तो उसमें दोष नहीं है ऐसा ना। हाँ, अगर देखो ऐसा रहे, एज इन साधुओं के लिए रहने का स्थान तो क्या है, कि उनको निरंतर विहार करना है। अब विहार के बीच में जैसे एक रात रुकना है, गांव में जाना है, तो अब
जहां व्यवस्था बनी वहां रुक गए, तो उनसे पूछ करके, ये क्या कहा विमोचतावास में, क्या कहा, जिसका स्वामित्व है उससे पूछ करके रुको, क्योंकि आपका तो वो स्थान है नहीं ना, तो उससे पूछ करके सही। रुको, क्योंकि नहीं तो फिर आपको चोरी का दोष लग जाएगा, क्योंकि आपने बिना पूछे रुक गए। तो अगर जो स्वामी है वो आपको आज्ञा दे रहा है ऐसे स्थान पर रुकने की, किसी श्रावक के घर पर, अथवा किसी गांव में जा रहे हैं, विहार में रास्ते में किसी के घर पर रुकना है, तो उससे पूछ करके रुको, वो विमोचितावास में आएगा। वो सिर्फ महाव्रतियों के लिए नहीं, वो व्रतियों के लिए भी है। सामान्य व्रती कोई है तो वो भी वहां पर जाकर के इस प्रकार से पूछ करके रुक सकता है। ठीक है, ये शून्यागार, विमोचितावास। फिर परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण क्या होगा? हाँ, स्कूल आदि में बहुत जगह रुकते हैं बिहार में, स्कूल में भी रुकते हैं, अथवा घरों में भी रुकते हैं, अथवा स्कूल और घर नहीं मिले तो कितने संघ ऐसे देखे हैं मैंने कि जंगल में रात को ऐसे ही रुक गए। ठीक है, साधारण। टेंट लगा के कहीं रुके हम हाँ बिल्कुल रुकते कर्नाटक हैं। में। टेंट में नहीं, हम लोग तो जब बिहार गए थे ना तो जगह नहीं थी, तो नहीं मुनिराज लोग तो वो पाटा लगा के वही जंगल में वही रुक गए और जंगल हम में। लोग गाड़ी में सोए। हाँ, आदित्य हाँ। सागर जी की तो एक पिच्छी कुत्ता उठा के ले गया था रात को कर्नाटक में बिहार के दौरान। फिर मिली थी। हाँ, वो वैसे तो उनने इमरजेंसी के लिए इतनी छोटी सी पिच्छी रख रखी थी साथ में कि कभी वो तो हो तो। रखनी पड़ती है ना, हाँ, लाइक नहीं तो 7 फिर हाथ वो कितना एक सात सात लिमिट है। 7 कदम आगे नहीं चल सकते फिर। हाँ, चल ही नहीं सकते फिर। हाँ, तो लेकिन फिर वो पाटे पे ही रहे दोनों महाराज जी। अच्छा, अब उनके साथ 2 महाराज जी थे, आदित्य सागर जी, सहज सागर जी। तो सहज सागर जी ने 3 बजे उठाया उनको और फिर बोला यूं यूं करके, इशारा करके, तो उनको लगा क्या हो गया, तो आदित्य सागर जी को लगा पिच्छी गई इनकी, तो उन्होंने बोला मेरी उठा के ले जाओ, इशारा करा, तो वो इशारा करते, आपकी भी गई। तो फिर वो दोनों की सहज, चली गई थी। दोनों की चली गई, कुत्ता उठा के ले गया दोनों की पिच्छी। ले तो फिर उनको है ना, फिर वो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपन पाटे पर ही बैठ करके पहले क्या बोलते हैं, दिग्वंदना करके सामायिक इत्यादि करते हैं। फिर सामायिक में उन्हें आचार्य को ऐसा बोलते हैं कि मैंने आचार्य को याद करा, तो फिर उनको दिमाग में है कि इस दिशा में कुत्ता गया है पिच्छी लेकर के। तो जो साथ में विहार करने वाला था, सुबह सुबह उन्होंने फिर उसको बोला कि इस दिशा में जाओ तो पिच्छी मिल जाएगी, और फिर वो वहां गया तो उसको दोनों पिच्छी रखी हुई मिल गई, तो वो उठा करके ले आया था। फिर ऐसा हुआ। तो ऐसा होता है कि खुले में मुनिराज वहीं पाटा लगा, और वहीं पाटा वो क्या लगाएंगे, उनको तो पाटा नहीं मिले तो वो तो जमीन पे भी बैठ जाए। ठीक है, तो श्रावक ने पाटा लगाया, वहीं पर रुक गए, कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो ऐसा भी होता है बिहार में। ठीक है, बिहार के एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे हैं, कराओ तो आनंद आ जाता है। फिर परमान। मेरा कभी कुछ है ही नहीं ऐसा एक्सपीरियंस। हाँ, कभी अभी तो आपके आसपास उदयपुर इतने हैं, मे, मतलब मेरा राजस्थान रहा में है बहुत लंबा। चातुर्मास है भैया, इस बार तो आप जहां जाओ वहां। बहुत गजब, मेरा भी रहा है, मैं मैं क्या, कोलकाता शिखर जी गया हूँ। बहुत मैं गजब, मैं बहुत गजब मैं एक्सपीरियंस रहा उज्जैन है। से पूरा गुजरात, फिर वहां से मुंबई, और मुंबई से पूरा श्रवण बेलगोला, पूरा कर्नाटक भाई। ओ 3000 किलोमीटर की यात्रा में छोड़ दिया था गजब। सब काम धंधे सब। 2 साल में पूरा महाराज जी के साथ रहा हूँ। अलग ही भाई एक्सपीरियंस। मैंने तो मतलब आहार दान भी नहीं दिया कभी। अब उदयपुर में भी चातुर्मास होगा, लेकिन आपके कितना वो आचार्य वर्धमान सागर जी हैं आपके आसपास। फिर इधर क्या बोलते हैं, कोटा चले जाओ। विज्ञानमती माता जी एक खांडू कॉलोनी ज्ञानमती में। माता जी बांसवाड़ा में हैं, और ये आदित्य सागर जी कोटा में हैं, प्रज्ञा सागर जी इधर हैं अपने क्या बोलते हैं, झालरा पाटन। राजस्थान में इतने चातुर्मास है, आप आसपास ढूंढोगे कोई ना कोई अच्छे साधु मिल ही जाएंगे आपको, अच्छे से जाओ। नहीं तो हम आते हैं, आपको लेके चलेंगे फिर राजस्थान में एक आध दिन करवाने के लिए। ठीक है। अरे मैंने दर्शन वर्शन भी बहुत कम किया, मतलब 10 तक तो मैं, मतलब मैं जाता था, हाँ बट उसके बाद तो पूरा ही बंद हो गया मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगा सही। फिर परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण में क्या लिखा कि अब देखो, परोपरोधाकरण में आप किसी अन्य व्रती को अपने स्थान पर रुकने से रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे कोई साधु है, साधु अगर 10-15 साधुओं का संघ है, ठीक है, वो एक स्थान पर रुके हुए हैं। अब क्या हुआ, दूसरे अन्य साधु भी आ गए, तो अब आप उनको मना नहीं कर सकती कि आप इस स्थान पे नहीं रुको, आप आगे विहार कर जाओ, अथवा आप दूसरे स्थान पर रुको जा करके। अगर वो चाहते हैं कि वो यहीं पर रुकें, तो आपको उनको रुकने के लिए स्थान देना पड़ेगा। ये किसमें लिखा है? परोपरोधाकरण। दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना, बहुत बेसिक गुण है ये। ठीक है, प्रासंगिक है आज के समय में। तो अपने को क्या करना, व्रतियों महाव्रतियों के लिए ये ध्यान रखने की बात है कि कभी कोई दूसरा व्रती अथवा महाव्रती आ जाए तो उसको अपने स्थान पर रुकने से नहीं रोकना। क्यों? क्योंकि आप जिस स्थान पर रुके हो, क्या वो आपका है?
नहीं, वो आपका नहीं है। तो जो चीज आपकी नहीं है आप उसके लिए मना करोगे अगर किसी के लिए, तो आपको चोरी का दोष लग जाएगा। ठीक है, जिस पर आपका स्वामित्व नहीं है उसके लिए आप हाँ या ना कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक मुनिराज पाटे पर बैठे हैं, पाटा थोड़ा बड़ा है, दूसरे मुनिराज आकर के उसी पाटे पर बैठना चाहे तो उनको स्थान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो पाटा आपका नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको चोरी का दोष लग जाएगा। इस प्रकार से तो आवास संबंधित 3 हो गए, शून्यागार हो गया, विमोचितावास हो गया, परोपरोधाकरण। ठीक है, शून्यागार में निर्जन स्थान पर रुकना, विमोचितावास मतलब दूसरे की त्यागी हुई स्थान पर हम रुक सकते हैं, उसका स्वामित्व है तो पूछ करके रुको, और स्वामित्व नहीं है तो बिना पूछे भी रुक जाओ। परोपरोधाकरण में क्या, आप किसी निषदिका में हो, कोई व्रती महाव्रती और कोई दूसरा व्रती या महाव्रती वहां आ जाए तो आपको उसको निवास देना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये परोपरोधाकरण में आ जाएगा। भैक्ष्य शुद्धि, भैक्ष्य शुद्धि में क्या आता है? भिक्षा की शुद्धि रखना, भिक्षा मतलब आहार में शुद्धि रखना। ठीक है, अब देखो बात हो रही है चोरी की और आ गई बात आहार पे। ठीक है, तो भैक्ष्य शुद्धि को यहां क्यों ग्रहण करा चोरी के व्रत में? तो अब मुनिराज आहार करते हैं यदि, तो देखो मुनिराज की सारी क्रियाएं स्वावलंबी क्रियाएं हैं। स्वाध्याय स्वावलंबी, सामायिक स्वावलंबी, प्रवचन करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, श्रावक बोले तो करो। फिर इसके बाद और क्या क्रियाएं? विहार स्वावलंबी, सब खुद करना है। ठीक है, परावलंबन मुनिराज की चर्या में सिर्फ आहार में है। ठीक है, कि सामने वाला देगा तो ही ग्रहण करना है। अब सामने वाला देगा वही ग्रहण करना है, अपनी इच्छा से कुछ ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, अब सामने वाला देने की इच्छा रखता है कि नहीं रखता है, हम अपने जो नियम है, जो व्रत हैं, उनका यदि पालन नहीं करते हैं, जो दोष और अंतराय बताए गए हैं, 32 अंतराय, 46 दोष, उनको टाल करके, और दाता के जो गुण हैं वो दाता के गुण यदि हम नहीं देखते और फिर भी आहार कर लेते हैं तो फिर चोरी का दोष लग जाएगा। ठीक है, ये सब है। अगर दाता नहीं देना चाह रहा है तो भी चोरी का दोष लग जाएगा, हमने ग्रहण किया। ठीक है, तो भोजन में ग्रहण करना वो सब चीजें हो ही नहीं सकता वैसे तो, क्योंकि श्रावक चौका लगा रहा है, लेकिन हमको ध्यान रखना। अब ऐसी कैसे होता है, कभी कभी ये मन की चंचलताएं हैं इस प्रकार की, किसी के भी भाव बन सकते हैं, वो भी मनुष्य ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कोई मुनिराज थे, कितना होता है देखने में कि मुनिराज को 7-7 दिन से लगातार अंतराय आ रहे हैं, 10 दिन लगातार अंतराय आ रहे हैं। अब 3 उपवास थे, फिर आज अंतराय हो गया, अब कल जब आहार होगा तो क्या होता है कि कभी कभी मन में ऐसी वो होती है कि आहार अच्छे से नहीं हुआ। अब क्या होता है, जैसे अंजुली है, अंजुली में अब हमको लगा कि बाल है कि रेशा है, कुछ है, तो उन्होंने बाल था और रेशा समझ के हटा दिया। ठीक है, रेशा समझ के उसको अलग करके नीचे कर दिया, तो क्या होगा, अब जो आगे जितना भी भोजन ग्रहण करेंगे ना उसमें चोरी का दोष लग जाएगा। तो ये भैक्ष्य शुद्धि, सब क्रियाएं इतनी विवेकपूर्ण करनी उनको। ठीक है, भिक्षा में शुद्धि रखना, सधर्म अविसंवाद, साधर्मियों के साथ कभी विसंवाद नहीं करना। ठीक है, किसी भी प्रकार से ये तेरा है ये मेरा है, ठीक है, इस प्रकार के कभी किसी मुनिराज को अथवा व्रती को भाव नहीं लाने चाहिए। ये हो जाएगा सधर्म अभिसंवाद में, साधर्मी के साथ कभी अभिसंवाद नहीं करना, अच्छा बुरा नहीं कहना उनको, अच्छा तो कहना, बुरा बुरा नहीं कहना उनको। ठीक है, ये हो जाएगा सधर्म अभिसंवाद में। ये तो हम अभिसंवाद नहीं, कोई मिथ्या प्ररूपण करे तो उसको सही करने की तो बात हो सकती है, वो अभिसंवाद में, वो विसंवाद में नहीं आएगा। लेकिन हम बुराई बुराई करें अथवा कुछ गुण दोष नहीं थे वो भी कहें उनमें, तो इस प्रकार से होता है विसंवाद। ठीक है, तो वो अभिसंवाद कहना। ठीक है, तो आवाज संबंधित 3 हो गए और फिर 2 अलग। ये जो ये भैक्ष्य शुद्धि रखी, भैक्ष्य शुद्धि क्या है, मुनिराजों की क्या बोलते हैं, एषणा समिति है ये। एषणा समिति में क्या होता है, देख करके भोजन करना। तो देखो, इरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति अहिंसा व्रत में आ गई, फिर भाषा समिति सत्य व्रत में आ गई, एषणा समिति अचौर्य व्रत में आ गई। तो ये सारी समितियां ही हैं एक प्रकार से।
ठीक है, मन गुप्ती वचन गुप्ती इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, अहिंसा व्रत में। तो ये क्रियाएं व्रतियों को भी करनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनिराजों के लिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि उनके मूल गुणों का वर्णन है तो वही पालन करें, नहीं, हमको भी तो उस स्टेज पर जाना है, हमको भी तो मुनि बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, कि ऐसे ही हम बिना व्रतों के साथ बिना पिच्छी कमंडल के इस पर्याय से मरण करना है, नहीं करना, हमको सबको करना है, पिच्छी कमंडल के साथ तो मरण करना ही करना है। तो वो जो हैबिट्स हैं उनकी, उनको अभी से डालना प्रारंभ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर अभी से इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अचौर्य व्रत था उस अचौर्य व्रत की 5 भावनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। अब 2 और बची है लेकिन अपने 50 मिनट हो चुके हैं, तो अपन आज यहीं पर विराम लेते हैं 2 भावनाएं करके। अब क्या बोलते हैं, अब ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इसकी भावना देखेंगे। उसके बाद और अन्य भावनाएं हैं कि ये व्रतों के प्रति तो भावनाएं हो गई, लेकिन जो 5 पाप कहे थे, कौन से पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, उन 5 पापों के प्रति कैसी भावना करनी चाहिए, पापियों के प्रति कैसी भावना करनी चाहिए। ठीक है, व्रती का चिंतन अन्य किस प्रकार की भावना से, ये तो 5 व्रतों से संबंधित हो गई, अन्य कैसा होना चाहिए एक व्रती का चिंतन। ठीक है, ऐसा वर्णन आगे आएगा, वो अपन आगे देखेंगे। आज अपन ने 2 भावनाएं पढ़ी, एक बार और देख लेते हैं। सत्यव्रत की भावना में क्या लिखा कि क्रोध के आवेश में आकर के हम झूठ कहते हैं वो नहीं कहना, लोभ के आवेश में झूठ कहते हैं वो नहीं कहना, डर करके झूठ नहीं कहना, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को मूर्ख बनाने के लिए कभी झूठ नहीं कहना। ठीक है, अथवा अनुविची भाषण करना, मतलब आगम के अनुसार ही कहना, हित मित प्रिय वचन कहना, ये कहा सत्यव्रत की 5 भावनाओं में। और अचौर्य व्रत की 5 भावनाओं में कहा शून्यागार, मतलब क्या, या तो निर्जन स्थान पर रहना अथवा ऐसे स्थान पर रहना जिसका किसी ने त्याग कर दिया हो। अब स्वामित्व हो तो पूछ के, और स्वामित्व ना हो तो बिना पूछे भी निवास कर सकते हैं। परोपरोधाकरण क्या होगा कि आप किसी स्थान पर रुके हो, ठीक है, तो अब कोई अन्य व्रती या महाव्रती आ जाए तो आप किसी और को मना नहीं कर सकते कि आप उस स्थान पर नहीं रुक सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्थान भी आपका नहीं है। मुनि कितने दिन के लिए हैं, मुनि दिन है 15 दिन 10 दिन, ठीक है, अथवा चातुर्मास, इससे ज्यादा क्या। तो वो स्थान आपका नहीं है, वो स्थान आपको भी छोड़ करके जाना है। तो जिस स्थान पर हमारा स्वामित्व नहीं है उसके लिए हम किसी और को मना क्यों करें। जो चीज हमारी है ही नहीं उसके लिए हमारा कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना की भी, ना हाँ की ना ना की। तो कोई दूसरा आए और उसकी ठहरने की इच्छा हो उसी स्थान पर तो उसको ठहराना ही पड़ेगा। ये परोपरोधाकरण में आएगा। भैक्ष शुद्धि में क्या आएगा, भैक्ष शुद्धि में आहार की शुद्धि रखना। मुनिराजों के लिए जो 32 अंतराय और 46 दोष बताए गए हैं, आहार दाता के जो गुण हैं वो गुण देख करके ही आहार करना, ये अंतराय और दोष टाल करके ही आहार करना, वही निर्दोष आहार करना। ठीक है, तो ये भैक्ष शुद्धि में आएगा, भिक्षा में शुद्धि रखना। फिर सधर्म अविसंवाद, जो साधर्मी के प्रति विसंवाद हम करते हैं, ठीक है, जो हम मेरा तेरा का भाव करते हैं कि ये तेरा और ये मेरा, ये भावना नहीं आनी चाहिए। यही मेन कहा गया है कि चोरी में मेरा तेरा क्या, कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉजेसिवनेस है ना किसी भी चीज के प्रति, वो अन्य किसी व्रती या महाव्रती के लिए नहीं होनी चाहिए व्रतियों में। ठीक है, ये आएगा सधर्म अभिसंवाद में। इस प्रकार से हमने सत्य की 5 और अचौर्य की 5 भावनाओं का आज वर्णन देखा। कल हम ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की 5 भावनाओं का वर्णन देखेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। सभी को क्लियर है? अंकेश भैया, अंकित भैया, ठीक है। अंकित भैया सब क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक है, चिन्वाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा,
वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक